हरदोई के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के कस्बे के मलकंठ बजरिया में पारिवारिक कलह में बेटे ने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को घर में दफन करने के लिए आरोपियों ने गड्ढा भी खोद दिया था। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक और उसकी मां और एक बेटी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस जब मौके पहुंची तो उसने घायल को मेडिकल हेल्थ अस्पताल भेजा, जहां से वह हरदोई रेफर हुआ, जहां उसकी डेथ हो गई है। पूछताछ में पता चला कि मृतक का अपनी पत्नी और बड़े बेटे से जमीन जायदाद को बेचने के लिए विवाद होता था। पुलिस ने मृतक के छोटे बेटे दिवाकर की तहरीर पर बड़े बेटे, पत्नी व बेटी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। तीनों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ करके अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। मथुरा में पहली बारिश ने ही नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। 2 दिन से हो रही बारिश से शहर में जगह जगह जलभराव से पैदल चलने वालों के साथ साथ वाहन चालकों को भी आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। मथुरा में नया बस स्टैंड, भूतेश्वर पुलिया, मथुरा कैंट, रेलवे लाइन पुलिया आदि जगहों पर जलभराव देखने को मिला। वार्ड नंबर 43 ये हाल है। ये मेघश्याम सैनी मेंबर हैं यहाँ के बिरला मंदिर किशोरी नगर भगवत बिहार के। ये ठाकुर जी बैठे हुए हैं। देखिए अर्थव्यवस्था ये है, पूरे घर में पानी भर गया है। ये है, ये देखिए, देखिए ये मेरे बच्चे छोटे छोटे और मेरी माँ बुजुर्ग ये बैठी हुई हैं। ये बच्चे हैं मेरे, ये छोटे छोटे, देखो ये पानी फेंक रहे हैं। पूरा घर पानी से भर गया है। मैं प्रशासन से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया करके आप ध्यान दीजिए कि ये लोग ठेकेदारों से पैसे खाते हैं और ऊंचा ऊंचा भर्त कराया है। कम से कम 4-4 फुट भर्त कराया है। कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। जिसमें कि मेरा मकान सबसे ऊंचा था। देखिए आप, देखिए पूरा घर पानी से ये हाल हो गया है। देखिए मेरे भगवान जी बैठे हुए हैं। देखिए मेरे ठाकुर जी पर भी बस थोड़ी सी कमी है गंदगी अंदर। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में घर से शौच करने गई मंदबुद्धि दिव्यांग महिला के साथ गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा दुराचार करने का मामला सामने आया है। घटना की तहरीर गोवर्धन थाने को दी गई, लेकिन पुलिस द्वारा एक दिन बीत जाने के बाद भी कार्रवाई न किए जाने पर गुरुवार को पीड़िता की मां गाँव वासियों के साथ फिर न्याय की गुहार लगाने के लिए थाने पहुँची। तब जाकर बमुश्किल पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। और लड़की मानसिक रूप से ठीक नहीं है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है। और यहाँ ये लोग जिला अस्पताल में बैठे हुए हैं करीब 3.5-4 घंटे से। और यहाँ मेडिकल की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। रिसेप्शन पे इनके साथ बदतमीजी की जा रही है। मुझे मजबूरी में मेरे आवाज़ से आना पड़ा। मैं जब यहाँ आई तो स्थिति जो बोल रही हैं वो बिल्कुल ठीक थी। जो अटेंडर थे उनके वो बोल रहे हैं स्थिति वही थी। यहाँ कोई अवेलेबल नहीं है। मैंने CMO साहब रचना जी से मैंने बात की है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आधे घंटे के अंदर डॉक्टर अवेलेबल कराए जाएंगे और उनकी मेडिकल जांच भी होगी। आज थाना गोवर्धन में एक युवती के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की सूचना युवती के परिजनों द्वारा दी गई है। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है एवं उसे पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही अन्य साथ संकलन करते हुए कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित कर योजना का सफलतापूर्वक निष्पादन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र के गांव लालपुर में करीब 20 दिन पहले हुए झगड़े में घायलों के परिजनों को करीब 20 दिन बीत जाने के बाद भी इंसाफ नहीं मिला है। इसको लेकर पीड़ित का भाई थाने के चक्कर काट रहा है। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। पीड़ित ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। 29 तारीख को मेरा लड़का चारों ने पीटा। वोट खेलने के लिए जा रहा, उस पर लाठी डंडों से रोडों से वार करा। उसके सिर में फ्रैक्चर होगा। अभी तक अस्पताल में मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। रिपोर्ट चढ़ा के मुझे हाथ में दे दी। अभी किसी को ना गिरफ्तारी है ना कुछ है। कितने दिन हो गए? 29 तारीख 29/4/2021 का मामला है जी। आज 1 महीना होने जा रहा। क्या कहते हैं जो
नो कह देते हैं नो अभी आज रुक जाओ, कल रुक जाओ, आज रुक जाओ, कल रुक जाओ। तो दरोगा जी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? दरोगा जी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के थाना पिलपुआ के गांव सिखेड़ा में कूड़ा डालने को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया। देखते ही देखते इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट में दोनों पक्षों से महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर जांच शुरू कर दी है। जब कूड़ा डालने गया, उनने कूड़ा इकट्ठा एक साथ करवा दिया, तो उनने जो LMC जो झोड़ है काफ़ी बड़ा, उनने अपने पार्टी को वो झोड़ घिरवा रहा होगा, आगे चौक बनवा रहा है और मकान बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जब हमारे भतीजे कूड़ा डालने वही हम डाल आगे जाकर डाला, हमारे भतीजे बोल आज जो डालूँ तो कीचड़ हो रही है, कहीं कहीं चलक गया, तो जैसा हमारे भतीजे को रैकेट मारा, वो घर आया रोता हुआ, हमारा बड़ा वाला भैया तुम्हारा भी क्या बात होगी, तो कूड़ा वहाँ क्यों डाला, हम कूड़ा डाल नहीं सकते, कूड़ा सब जगह डलाया। अच्छा, कितने लोग घायल हैं इसमें? हम 4-5 भैया घायल हुए। अच्छा, उन पर क्या क्या किस चीज़ से मारा गया है? वो इनका तलवार ही छुरी भी हम खा जाते। अब्बाई मस्तानी ने इकट्ठा करवा था, हमारे भतीजा कूड़ा गिरने गया था, उससे गाली वाली बकरी हमारा बड़ा भाई गया था, उन पर बजाने लगे। कितने लोग थे? ये सर कम से कम 50 जने थे। अच्छा, कितने लोग घायल हैं? सर घायल तो हमारे हैं, हमारे बड़ा भाई होगा, हमारी भावा जो होगी, बड़े भाई और आ रहे हैं घर से, 3-4 जने हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धौलाना की मई यूनिटी सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी संस्था ने मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए संस्था का उद्देश्य है कि घर घर थर्मामीटर पहुंचाया जाए। संस्था ने धौलाना कस्बे के जरूरतमंद लोगों को सैनिटाइजर, मास्क और थर्मामीटर बांटने का काम किया। माई यूनिटी सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी एक संस्था हम धौलाने के अंदर चलाते हैं, जिसमें हम गरीब और असहाय लोगों की मदद करते हैं जितना हमसे हो पाता है। अभी मकसद ये था कि जैसा हम देख पा रहे हैं कि जो ये महामारी फैल रही है, एक लोगों में डर तो है ही, इसके साथ साथ वो ये रहा है कि अगर हमें किसी को महसूस होता है कि फीवर है, थोड़ा बहुत बुखार महसूस हो रहा है, तो उस बुखार की वजह से वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद उसको बुखार होता नहीं है, पर उस डर से वो जाता है और वहाँ पर वो, क्योंकि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो लग रहा है हमें इन्फेक्शन है वो डॉक्टरों के पास ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ सब लोग वही जा रहे हैं जिनको परेशानी है। तो जाता सही इंसान है, लेकिन वहाँ से वो बीमारी लेके आ रहा है। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना ऑक्सीमीटर्स, थर्मामीटर्स, ये सारी चीज़ें हम पूरे धौलाने के हर एक घर में पहुँचाएँ, जिससे अगर उनको लगता है परेशानी है, पहले वो खुद चेक कर लें, अगर उसमें लगता है कि कोई परेशानी उनको है, उसके बाद ही वो डॉक्टर के पास जाएँ। बिजनौर के ग्राम धोकलपुर में 12 दिन पहले चाचा भतीजे की पुरानी रंजिश के चलते की गई हत्या के मामले में स्वाट और थाना शहर कोतवाली पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद 3 आरोपियों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों से 75,000 रुपए का इनाम घोषित था। मामले में फरार चल रही एक महिला और एक युवक की भी तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक सिटी, क्षेत्राधिकारी कोतवाल, सर्विलांस, स्वाट की टीम ने अथक प्रयास करके न केवल घटना का अनावरण किया, इस घटना के संबंध में कितने तार जुड़े हुए थे, क्या क्या इंटरलिंक था, 2 घटनाओं से क्या संबंध था, इसका भी पर्दाफाश हुआ है। आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कृष्णा, सुमित और आकाश उर्फ ट्विंकल। 4 को अभी गिरफ्तार किया जा रहा है अब तक की विवेचना से। घटना में प्रयुक्त असलहा DBBL, SBBL, तमंचा वो बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुआ है। अल्टो गाड़ी, जिस गाड़ी से वो लोग आए थे, उसको बरामद किया गया है। इस घटना का संबंध 2015 और 2017 में हुए हत्या से संबंध था। कोरोना की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया है। ये होता क्यों है, इसका इलाज क्या है और उससे बचने की सावधानियां क्या हैं? इन सभी बातों की जानकारी के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय रस्तोगी ने जानकारी दी है। डॉक्टर संजय रस्तोगी ने बताया कि जिन लोगों को शुगर अनियंत्रित रहती है, उनको ब्लैक फंगस होने की संभावनाएं ज्यादा है। ब्लैक फंगस ये नॉर्मली हमारे वातावरण में मौजूद होता है, ऐसा नहीं कि कोरोना काल में आया हो, ये पहले से ही तो हमेशा वातावरण में रहा है। और ये इन्फेक्शन तब होता है कि जब दो स्थितियाँ होती हैं। पहली स्थिति ये होती है कि जब कोई मरीज शुगर का मरीज है, इसको शुगर बहुत ज़्यादा है और कंट्रोल नहीं है, उन लोगों को ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा जिन मरीजों की बीमारी से लड़ने की क्षमता कम होती है, उनको ब्लैक फंगस हो सकता है। एक कारण और भी है, जैसे आपने पूछा कोरोना में के मरीजों में ब्लैक फंगस ज़्यादा क्यों होता है, उसका कारण है कि जब
कोरोना के मरीजों में हम स्टेरॉयड दवा का उपयोग ज़्यादा करते हैं तो रोगी की बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तब ये ब्रैक फंगस उनमें इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। चाहे कोरोना का रोगी हो चाहे सामान्य रोगी हो, यदि उसकी शरीर में शुगर बढ़ी हुई है तो कोई भी इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है, चाहे कोरोना का मरीज हो चाहे कोरोना का मरीज ना हो। तो पहला तो महत्वपूर्ण इसका उपचार है कि आप शुगर को कंट्रोल करिए, अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए, अच्छे से भोजन करिए, अपने चिकित्सक से सलाह लीजिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इससे बचाव के लिए आप हमेशा मास्क लगा के रहिए।